किंग खान, क्या आप जानते हैं शाहरुख खान एक फिल्म लेने के तकरीबन 125 करोड़ रुपए लेते हैं। शाहरुख खान जब इंडस्ट्री में आए तो उनके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। शाहरुख खान बताते हैं कि वो एक होटल में गए जहां उनको लंच पेश किया गया। उसकी बिल इतनी ज्यादा थी जितना शाहरुख खान पूरा महीना भी नहीं कमाते थे। शाहरुख खान ने उतनी दौलत कैसे कमाई और वो कौन कौन सी कंपनियां इंडिया में चला रहे हैं। दोस्तों, तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे कि शाहरुख खान भारत के सबसे मशहूर अदाकार हैं, जिनको बॉलीवुड के किंग खान भी कहा जाता है। ये बॉलीवुड के न सिर्फ महंगे अदाकार हैं बल्कि भारत के सबसे अमीर एक्टर भी हैं। ये दुनिया के अमीर तरीन अदाकारों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आते हैं। शाहरुख खान का इतना बड़ा नाम, दौलत, शोहरत उनको प्लेट में रख कर नहीं दी गई। इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा जिद्दोजहद की है। शाहरुख खान का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उनके वालिद का जल्द ही इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारियां शाहरुख खान के कंधे पर आ गई। उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और एक टीवी सीरियल फौजी के नाम से उन्होंने शोहरत हासिल की। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देकर बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ नाम बनाया बल्कि पैसा भी खूब कमाया। आज उनकी मालियत तकरीबन 730 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। शाहरुख खान इतने अमीर हैं कि हॉलीवुड के एक्शन हीरो टॉम क्रूज उनकी कमाई भी शाहरुख खान से बहुत पीछे है। टॉम क्रूज के असासों की मालियत 600 मिलियन डॉलर है। आसाइशों की बात की जाए तो शाहरुख खान के पास दुनिया जहां की आसाइशें हैं। एक से एक लग्जरी गाड़ियां उनके घर में खड़ी रहती हैं। शाहरुख खान तामीरात के हसीन शाहकार मन्नत नामी घर में रहते हैं और ये घर उन्होंने 2001 में लगभग 13 करोड़ रुपए का खरीदा था। अब उस घर की मालियत तकरीबन 200 करोड़ रुपए से भी जायद हो चुकी है। शाहरुख खान शुरू से ही ये घर खरीदना चाहते थे मगर उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि उस घर को खरीद सके। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा किए और पैसे जोड़ने के बाद उस घर को खरीद लिया। अब अगला मरहला उसके इंटीरियर डिजाइनिंग, तज़ीन व आराइश और तामीर नौ का था। शाहरुख खान के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो बहुत अरसे तक उसकी तज़ीन व आराइश के पैसे जोड़ने में लगे रहे। उसके बाद घर का इंटीरियर डिजाइनिंग उनकी अहलिया गौरी खान ने किया। मगर शाहरुख खान के पास आज इतना पैसा है कि वो लंदन, दुबई में महलात खड़े कर रहे हैं। शाहरुख खान की दौलत में सिर्फ उनकी अदाकारी नहीं बल्कि जहानत का भी एक बहुत बड़ा रोल शामिल है। उनको पता है कब किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है। उन्होंने फिल्मों से मिलने वाली आमदनी को कई तरह के कारोबार में लगाया। स्टूडियोज और दीगर आलात गैजेट्स भी किराए पर देती है। शाहरुख खान की कंपनी के पास ऐसा कैमरा है जो दुनिया का महंगा तरीन कैमरा समझा जाता है, जिसका साइज पूरे कमरे के जितना है, जिसको हैंडल करने के लिए 10 लोगों की एक बड़ी टीम बैक वक्त 24 घंटे मौजूद होती है। शाहरुख खान की रेड चिली एंटरटेनमेंट ने ही इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को खरीदा था। अदाकारा जूही चावला टीम की शरीक मालिक है, लेकिन ज्यादातर शेयर शाहरुख खान के पास है। जब IPL शुरू हुआ तो ये टीम 75 मिलियन डॉलर्स में खरीदी गई थी। अब ये IPL की तीसरी महंगी तरीन टीम बनने को है, जिसके बाद उसकी वैल्यू तकरीबन अब की बार 10 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। शाहरुख खान ने बच्चों के ग्लोबल एंटरटेनमेंट थीम पार्क किड्स में भी सरमायाकारी की रखी है। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट से भी खूब पैसा कमाते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर, मशरूबात, टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स और टेली जैसी बड़ी कंपनियों के एम्बेसडर है और यहाँ से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इस वक्त इंडिया में लाखों की तादाद में मॉडल्स और एक्टर्स हैं जो इश्तिहारात से मिलकर काम कर रहे हैं। इंडियन टीवी पर महाना अरबों एडवर्टाइजमेंट चलते हैं मगर सबसे टॉप पर शाहरुख खान का नाम है। उनके एडवर्टाइजमेंट में 6% से भी ज्यादा हिस्सा है। उसके साथ साथ शाहरुख खान फिल्मों से भी खूब कमाई कर रहे हैं। ये सबसे महंगे अदाकार है क्योंकि ये एक फिल्म का 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। 2023 में उनकी 2 फिल्में जवान, पठान और डंकी
रिलीज हुई, इन तीनों ने भी रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। इन फिल्मों की खास बात ये थी कि ये उनकी कंपनी रेड चिली के साथ मिलकर प्रोड्यूस की है। यूं कंपनी का मुनाफा भी उनके हिस्से में आ गया, यानी सादा लफ्जों में वो एक ही फिल्म से 3 मुख्तलिफ तरीकों से कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट ही टैलेंट है। दोस्तों, शाहरुख खान के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें।